हेलो एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदि पूर्वा से सम्मानित किस स्थान पर किया गया। हम लोग जानते हैं कि अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी को बिटांग आदि पूर्वा से सम्मानित किया गया है। वो सम्मान जो है उन्हें किस स्थान पर मिला है? मलेशिया में मिला है, इंडोनेशिया में मिला है, सिंगापुर में या सेसेलस में मिला है। तो नरेंद्र मोदी जी को ये जो अवार्ड है बिटांग आदि पूर्वा, ये किस स्थान पे मिला है? तो ये इंडोनेशिया में मिला है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। ये बिटांग आदि पूर्वा अवार्ड पाने वाले नरेंद्र मोदी जी सेकेंड नंबर के भारतीय व्यक्ति हैं। सेकेंड नंबर के भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें 2026 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो फर्स्ट है, ये अवार्ड पाने वाले जो पहले व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति है जो, वो है जवाहरलाल नेहरू। इन्हें 1995 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड को नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया? ये अवार्ड को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम है प्रोबोवो सुबियातो। प्रोबोवो सुबियातो। ठीक है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है, वर्तमान राजधानी, वो कहाँ है? इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता। भविष्य में इसकी क्या राजधानी होने वाली है? भविष्य में इसकी राजधानी होने वाली है नुसुतारा। और साथ ही इंडोनेशिया को ही द्वीपों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया को ही द्वीपों का देश कहा जाता है। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया ही है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन कंप्यूटर नियो को कॉमर्शियल मजदूरी किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो किसके द्वारा दी गई है? चीन के द्वारा ये एनईओ को कॉमर्शियल मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत महासागर में जेएल परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। तो जेएल एक परमाणु मिसाइल है जिसका एक सफल प्रशिक्षण प्रशांत महासागर में किया गया है। ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ये परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। ये एक परमाणु प्रशिक्षण है। ठीक है। ये जो है आईसीबीएम मिसाइल है। आईसीबीएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक आईसीबीएम मिसाइल है और इसको परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे क्या से लॉन्च किया गया है? परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी से
लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो प्रशांत महासागर के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हेल्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशु जनित युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत जो एक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का विदिशा गांव है, सॉरी गांव नहीं, विदिशा जिला के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खारी गांव। क्या नाम है? जिसका नाम है खारी गांव। वहां से खारी गांव के अंदर एक अभ्यास का आयोजन किया गया था जिसका नाम है पशुजन्य युद्ध अभियान। ये तीसरा राष्ट्रीय मॉक ड्रिल था, ये थर्ड मॉक ड्रिल था। इसका उद्देश्य जो था, ये जो पशु होते हैं, पशु से जो होने वाली बीमारियां होती है जो पशु के द्वारा फैलाई जाती है, उसको रोकना है। और ये जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल 5 डेज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, आईएनएस सुदर्शनी ने किस देश में आयोजित लोकायान 2026 में सेल फोर्थ 2015 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन नंबर 1 है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो आईएनएस सुदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये यूएसए में हुआ था। इस जहाज का जो काम है, आईएनएस सुदर्शनी का जो काम है, वो दूसरे देश में जाके वहां के अभ्यास में भाग लेके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना काम है। ठीक है, ये जो आईएनएस सुदर्शनी है, ये एक सेल ट्रेनिंग शिप है। इसको हम लोग पाल वाला प्रशिक्षण जहाज भी कह सकते हैं। प्रशिक्षण जहाज कह सकते हैं। ये जो ड्रिल है, ये न्यूयॉर्क में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था? न्यूयॉर्क में ये ड्रिल हो रहा था। ये समारोह आयोजित न्यूयॉर्क में हुआ है। और ये जहाज 10 मंथ तक अभियान पर है और इसका नाम लोकायान रखा गया है। ये 10 मंथ का अभियान पर है, इसका नाम जो है क्या रखा गया है? लोकायान। न्यूयॉर्क को ही गगनचुंबी इमारत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमन शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है नाजिर जामिल, सेकंड है सुनील भारती मित्तल, नेक्स्ट है बरखा सुब्बा, नेक्स्ट है प्रवीण शेख। तो कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? नाजिर जमीन, को सम्मानित किया गया है। जो नाजिर जमीन है वो कहाँ के रहने वाले हैं?
निवासी कहाँ के हैं? वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिदान एंड टोबैगो के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो पूर्वज है वो बिहार के ही रहने वाले हैं। ये अवार्ड किसे मिलता है? ये वो अवार्ड वैसा वैसा मतलब लेख को मिलता है जो कहानी कभी मतलब लिखी ही ना, जो ये अवार्ड बिना छिपी हुई कहानी के लिए मिलता है, जो जो ऐसी कहानियां जो छपी नहीं गई हो, जो छपी नहीं गई हो, उन्हें उस कहानियों को ये अवार्ड में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जापानी माचा चाय का उत्पादन करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एक चाय है, माचा चाय। तो माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला भारत में राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इनमें से कौन है? इनमें से असम। असम ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने माचा चाय उत्पादन करने की घोषणा की है। ठीक है, ये ये जो घोषणा है ये असम के सीएम के द्वारा की गई है, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। इनके द्वारा की गई है, और ये माचा चाय उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। या एक जापानी चाय है, या एक जापानी चाय है। ठीक है, ये ये एक ग्रीन टी पाउडर होता है। ये जो माचा चाय है, ये एक ग्रीन टी पाउडर होता है। ठीक है, इसका खास बात ये होता है कि ये इसका जो उत्पादन है, इसका जो उत्पादन है माचा चाय का उत्पादन, ये छाया में किया जाता है, मतलब छांव में होता है, जिस वजह से ये इसका जो रंग है वो बहुत अधिक ग्रीन होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम माचा चाय पड़ा है। और चाय का बागान आसाम के अंदर है। ये चाय का बागान आसाम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेसिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो ये मिजोरम के द्वारा किया गया। मिजोरम राज्य का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, फिर डॉक्टर भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण मंत्री का नाम है। इनका इनका क्या नाम है? भूपेंद्र भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव नाम है। ये आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है, ये आइजोरम में मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अडानी डिफेंस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण केंद्र वहां विकसित किया गया है। कहाँ विकसित किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, इनमें से कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, अडानी डिफेंस। ठीक है, एमपी के अंदर एक
डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है शिवपुरी। शिवपुरी। यहीं पे 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करके ये वाला मिसाइल का निर्माण केंद्र बनाया गया है। और अडानी डिफेंस द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा निजी निजी मिसाइल निर्माण केंद्र तैयार करेगा। अडानी डिफेंस द्वारा ही सबसे बड़ा सबसे बड़ा मिसाइल निर्माण मिसाइल निर्माण केंद्र बना है। कहाँ का बना है? साउथ एशिया का बना है। यहाँ पर गोला बारूद के अंदर जो विस्फोट होता है उसका यूज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, चाय योजना को किसने मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो प्रधानमंत्री चाय योजना प्रोत्साहन को किसने मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल द्वारा मंजूरी दी गई है। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। और यह चाय के बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें श्रमिकों को चिकित्सा का सुविधा मिलेगा। ये चाय श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए ये वाला योजना बनाया गया है। इसका जो बजट है एजुकेशन पे, इसका बजट रहेगा 177 करोड़। और साथ ही जो हेल्थ पर है इसका जो बजट रहेगा ये 77 करोड़ रहेगा। और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत में जो योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा करवाया गया है, आ, जिसके द्वारा चिकित्सा का उपचार किया जाता है, उसके अंदर ये शामिल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ये शामिल किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।